गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मातृभूमि का मान एकांकी के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मातृभूमि का मान एकांकी के वर्कबुक के भाग 1 से लेके भाग 7 तक प्रश्न उत्तर पढ़े थे। तो अब हम आगे के भाग पढ़ते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे के भाग पढ़ते हैं। तो भाग 8, यदि उनसे धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। तो क प्रश्न, वक्ता कौन है, उसका कथन किसके संबंध में है? तो इसका उत्तर वक्ता चारनी है, उसका कथन हाड़ा वंश के संदर्भ में है। प्रश्न ख, महाराणा लाखा किस श्रृंखला को तोड़कर किन दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहे थे? उत्तर, महाराणा लाखा संपूर्ण राजस्थान की एकता की श्रृंखला तोड़कर हाड़ा वंश और मेवाड़ के बीच दुश्मनी पैदा करने जा रहे थे। प्रश्न गा, वक्ता ने हाड़ा की शक्ति और साधनों के संबंध में क्या कहा? उत्तर, वक्ता चारनी ने हाड़ा की शक्ति और साधनों के संबंध में कहा कि हाड़ा वंश मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं और मेवाड़ की विपत्ति में हर संभव सहायता करते हैं। प्रश्न ग, वक्ता के कथन का महाराणा ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, वक्ता चारनी के कथन का महाराणा ने ये उत्तर दिया कि चारनी, तुम बहुत देर से आई, मैंने तो बूंदी को हराने की प्रतिज्ञा ले ली है। भाग 9, अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूँगा, किंतु हड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे। तो प्रश्न का, महाराणा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का निश्चय किस प्रकार किया? उत्तर, महाराणा लाखा ने बूंदी का नकली दुर्ग बनवाकर उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। प्रश्न ख, महाराणा हड़ाओं की किस उदंडता का दंड देना चाहते थे? उत्तर, महाराणा को पिछले युद्ध में हड़ाओं ने हरा दिया था, जिससे उन्हें लज्जित होना पड़ा और हाड़ा वंश के द्वारा महाराणा लाखा के भेजे गए मेवाड़ की अधीनता का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने की इसी उदंडता का दंड महाराणा हड़ाओं को देना चाहते थे। प्रश्न ग, नकली दुर्ग बनाने का सुझाव किसने दिया और क्यों? उत्तर, नकली दुर्ग बनाने का सुझाव चारनी ने दिया था, क्योंकि वह दो राज्यों में युद्ध होने नहीं देना चाहती थी। अतः इसी कारणवश वह महाराणा को नकली दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उस दुर्ग का विध्वंस विनाश करने का सुझाव देती है। प्रश्न ग, हाड़ाओं ने किस वीरता का परिचय दिया और इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर, हाड़ाओं ने अपनी वीरता से नकली दुर्ग में घुसकर अपनी मातृभूमि बूंदी के लिए लड़ते हुए नकली युद्ध को वास्तविक युद्ध बना देते हैं, जिसका परिणाम ये निकला कि महाराणा लाखा का एक सैनिक राजपूत वीर सिंह अपनी मातृभूमि बूंदी के सम्मान के लिए नकली दुर्ग को सुरक्षित करते हुए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। भाग 10, मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूंछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। प्रश्न का, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता अभय सिंह और श्रोता महाराणा लाखा है। कथन का संदर्भ है कि जब महाराणा लाखा मेवाड़ में बने बूंदी के उस नकली दुर्ग में होने वाले युद्ध के विषय में पूछते हैं, तब उसी संदर्भ में अभय सिंह ने उपरोक्त कथन कहा है। प्रश्न ख, दुर्ग के भीतर अपने कुछ सैनिक रखने के पीछे वक्ता का क्या आशय था? उत्तर, दुर्ग के भीतर अपने कुछ सैनिक रखने के पीछे वक्ता का आशय ये था कि वे सैनिक मेवाड़ के विरुद्ध उस नकली बूंदी के
दुर्ग से लड़ेंगे और उन पर खाली वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही होता रहेगा और उस दुर्ग को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और महाराणा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। प्रश्न ग, क्या आप महाराणा द्वारा नकली दुर्ग को ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को उपयुक्त मानते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, नहीं, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कोई भी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। अगर प्रतिज्ञा कर ली है तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए नकली दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त करना उपहासजनक बात है। शेबार का आशय स्पष्ट कीजिए। नकली दुर्ग की रक्षा करने पर हाड़ा सैनिकों के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत मिलता है? उत्तर, शून्य वार का आशय है खाली वार। नकली दुर्ग के भीतर महाराणा के अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो दुर्ग से उन लोगों पर दिखावे के लिए वार करेंगे परंतु चोट नहीं पहुंचाएंगे। नकली दुर्ग की रक्षा करने पर हाड़ा सैनिकों के चरित्र की इस विशेषता की ओर संकेत किया गया है कि वे वीर, देशभक्त और मातृभूमि के मान सम्मान की रक्षा करने वाले सैनिक थे। भाग 11। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि ये खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि शिशोदियों और हड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। प्रश्न का उपर्युक्त वाक्य किसने, किससे, कब और क्यों कहे? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य वीर सिंह ने मेवाड़ के उन सैनिकों से कहे जो हाड़ा वंश के थे। उसने यह तब कहा जब उन्हें बूंदी के नकली दुर्ग में भेजा गया ताकि युद्ध के खेल में थोड़ी वास्तविकता आ सके। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर थे और उन्हें अपनी मातृभूमि का अपमान सहन नहीं था। ख, कौन सा खेल केवल खेल नहीं रहा और कैसे? उत्तर, नकली दुर्ग का विध्वंस करने का खेल केवल खेल नहीं रह गया था क्योंकि वीर सिंह और उसके बूंदी साथी इतनी वीरता और बहादुरी से बूंदी के नकली दुर्ग की तरफ से लड़ रहे थे कि मानो युद्ध वास्तविक हो गया हो। उपर्युक्त कथन के आधार पर वीर सिंह का चित्रण कीजिए। उत्तर, वीर सिंह महाराणा लाखा की सेना में सैनिक है। वह हाड़ा वंश का है तथा बूंदी का रहने वाला है। वह अत्यंत वीर, साहसी, दृढ़ निश्चयी, देशभक्त तथा स्वाभिमानी है और नकली दुर्ग को अपनी मातृभूमि बूंदी के समान मानकर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। प्रश्न ग, इस घटना का क्या परिणाम निकला? उत्तर, इस घटना का यह परिणाम निकला कि वीर सिंह और उसके साथी बूंदी के उस नकली दुर्ग में भी अपनी मातृभूमि बूंदी की छवि देखकर उसकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भाग 12। हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रश्न क, वक्ता और श्रोता कौन है? वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता हाड़ा वंश का सैनिक और वीर सिंह का साथी है और श्रोता वीर सिंह है। जब वीर सिंह अपने साथियों को बूंदी की तरफ से युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है तब उसी संदर्भ में उसका तीसरा साथी यह उपरोक्त पंक्ति वीर सिंह से कहता है।
प्रश्न ख, वक्ता महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाने को उचित क्यों नहीं मानता, क्या आप उसकी बात से सहमत है? उत्तर, वक्ता महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाने को उचित इसलिए नहीं मानता क्योंकि वह महाराणा का नौकर है, उसने महाराणा का नमक खाया है, अर्थात उसके ऊपर महाराणा के उपकार है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना किसी के साथ विश्वासघात नहीं है। प्रश्न ग, वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, वक्ता वीर सिंह के साथी है। उनकी बात सुनकर श्रोता वीर सिंह ने यह उत्तर दिया कि जिस जन्मभूमि में हम पले बड़े हैं उसका अपमान हम कैसे सह सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमने सदा मेवाड़ का साथ दिया है, परंतु जब मेवाड़ और बूंदी में चुनाव की बात आएगी तो हम बूंदी को ही चुनेंगे। प्रश्न ग, आप वक्ता और श्रोता में से किसकी बात को उचित मानते हैं और क्यों? मैं श्रोता वीर सिंह की बात को उचित मानती हूँ क्योंकि हमारे लिए अपनी मातृभूमि सर्वोपरि है, सबसे अधिक प्रिय है, सबसे श्रेष्ठ है। मातृभूमि, यहाँ पे मैंने मातृभूमि लिखा, मातृभूमि के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें सर्वस्व त्यागना पड़े तो ये भी कम है। हमें मदद करने वालों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, परंतु मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। भाग 13, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर से कलंक का टीका धो लिया। प्रश्न क, वक्ता कौन है? उसके कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वक्ता चारनी है। उसके कथन का अभिप्राय ये है कि महाराणा को बूंदी के दुर्ग, चाहे वह नकली ही क्यों ना हो, पर विजय प्राप्त करके शांति मिल गई होगी और उनके मस्तक पर पराजय का जो कलंक लगा था वह भी मिट गया होगा। प्रश्न ख, महाराणा ने अपने सिर से कलंक के किस टीके को धोया और किस प्रकार? उत्तर, महाराणा का नीमरा के मैदान में बूंदी के विरुद्ध हो रहे युद्ध में अचानक हमले से उनकी हार तथा वहां से अपनी जान बचाकर सेनापति के साथ भाग जाने के कारण उन पर लगे कलंक के टीके को उन्होंने बूंदी के नकली दुर्ग का विध्वंस करके धोया। प्रश्न गा, महाराणा की आत्मा को शांति मिलने की बजाय किस बात पर पश्चाताप हुआ? उत्तर, महाराणा की आत्मा को शांति मिलने की बजाय इस बात पर पश्चाताप हुआ कि उन्होंने बेकार में ही बूंदी को मेवाड़ के अधीन करने का सोचा, क्योंकि इस प्रतिज्ञा में बहादुर वीर सिंह शहीद हो गए और उनके अनेक सैनिकों के प्राण चले गए जो उनकी अपनी ही सेना के अंग थे। प्रश्न ग, किसकी वीरता ने महाराणा के हृदय के द्वार खोल दिए तथा क्यों? वीर सिंह की वीरता ने महाराणा के हृदय के द्वार खोल दिए क्योंकि वह इतने वीर और बहादुर थे कि नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने में भी विलंब ना किया। प्रश्न भाग 14, वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। तो प्रश्न को वीर सिंह ने किस वीरता का परिचय दिया? वीर सिंह ने जिस वीरता और बहादुरी से बूंदी के नकली दुर्ग पर अपने प्राणों पर खेलकर उनकी रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए, उसी वीरता का उन्होंने परिचय दिया, परंतु अंत में अपनी मातृभूमि बूंदी की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न ख, वक्ता और श्रोता कौन है? श्रोता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वक्ता, उत्तर, वक्ता महाराणा लाखा और श्रोता चारनी
है। चारनी देश की शुभ चिंतक है। वह आपसी प्रेम, शांति और भाईचारा चाहती थी। वह महाराणा लाखा को आक्रमण करने से रोकती है और जब वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो वो महाराणा को धिक्कारती है। प्रश्न ग, हृदय के द्वार खोलना और आंखों पर से पर्दा हटाना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर, हृदय के द्वार खोलना और आंखों पर से पर्दा हटाना का प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया है कि बूंदी के नकली दुर्ग में हुई लड़ाई में वीर सिंह की वीरगति देख महाराणा को अपनी गलती का एहसास होता है कि बूंदी के वीर लोग मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान देने से भी नहीं चूकते। प्रश्न ग, महाराणा ने अपनी किस अभिलाषा को पागलपन कहा है और क्यों? उत्तर, महाराणा लाखा ने बूंदी को अपने अधीन करने की अभिलाषा को पागलपन कहा है क्योंकि बूंदी के हाड़ा वीर, साहसी और सच्चे देशभक्त थे। वीर सिंह और उसके साथियों ने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राण दे दिए, अतः महाराणा को अपने इस निर्णय पर पश्चाताप हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कीजिए। धन्यवाद।